नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के विवादित बयान पर सियासी बवाल मच गया है। बयान के विरोध में अब भाजपा मुखर है और चौतरफा पटवारी की घेराबंदी शुरू कर दी है। पटवारी के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदेश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल जीतू पटवारी ने कहा कि हमारे पास आंकड़ा आया है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं पूरे देश में सबसे अधिक शराब पीती हैं। ये हमारे लिए तमगा है। पटवारी ने कहा, समृद्ध प्रदेश का सपना दिखाने वाली बीजेपी ने ये स्थिति कर दी है। अब जीतू पटवारी के बयान पर भाजपा ने चौतरफा घेराबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी की महिला नेत्रियों ने पटवारी के बयान की निंदा करने के साथ ही इसे महिलाओं का अपमान करार दिया है और माफी मांगने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जीतू पटवारी के बयान को प्रदेश की महिलाओं का अपमान बताया। कहा कि ऐसी भाषा का प्रयोग करना दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता का लाडली बहनों को बोरे में भरने वाला एक बयान और जमकर वायरल हुआ था। अब जीतू पटवारी का बयान और लाडलियों का अपमान, इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए मध्य प्रदेश में। पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया कि इस नशे से निजात दिलाने के लिए हम क्या करें। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनों के लिए लगातार काम कर रही है और 50% आबादी के लिए पूर्ववर्ती हमारी सरकारों द्वारा कई सारी योजनाएं भी चलाई गई थी और यशस्वी प्रधानमंत्री तो 33% का अलग से आरक्षण देकर के लोकसभा विधानसभा में भी जोड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने न कभी आरक्षण दिया, न कभी बहनों को तवज्जो दी, न कभी लाडली लक्ष्मी योजना से लगाकर लाडली बहना योजना तक किसी प्रकार की योजना चलाई और उल्टे कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना, ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। मैं समझता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष को माफ़ी मांगना चाहिए। ये इस तरह की भाषा और ये बातें लाडली बहनों के लिए, खासकर आज तो हड़ताली का तीज है, ऐसे में इस तरह की बात बोलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मान के चलता हूँ कि बहनों की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, तो इन योजनाओं को लेकर के कोई बात कही जाए, लेकिन पता नहीं कौन से मानसिकता के हैं। कभी लाडली बहनाओं को कांग्रेस के लोग बोरे में भर करके अलग पटकने की बात करते हैं, कभी लाडली बहनाओं के संबंध में शराबी होने की बात करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जीतू पटवारी जी ने एक बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है, खासकर माता बहनों के लिए। और आज खासकर के हरतालिका तीज है और आज बहनें निर्जला उपवास करती है और ऐसे समय में इस तरह का बयान देके और मध्य प्रदेश की और देश की माता बहनों का एक तरह से अपमान किया है और इसमें उनको माफी मांगना चाहिए। भी जिस तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से महिलाओं का अपमान किया, आज के वो दिन जिस तरह से हमारी बहनें एक तरफ व्रत रह रही हैं, दूसरे तरफ उनको ये कहा जा रहा है कि महिलाएं मध्य प्रदेश की शराबी है, महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और मैं जिस तरीके से उनके बयान सुनकर के इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। पता नहीं उनके पास कहाँ से आंकड़ा आया है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज़्यादा शराब पीती है। मेरी जानकारी के अनुसार अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश की महिलाएं ज़्यादा धार्मिक हैं। आप गांव-गांव चले जाओ, आप शहर में चले जाओ, कहीं पर भी जाओ, तो ज़्यादा धार्मिक अन्य राज्यों की तुलना में हमारे मध्य प्रदेश की महिलाएं। मध्य प्रदेश में धार्मिक भावना ज़्यादा है, परंपरागत हमारे यहाँ परिवार ज़्यादा है और इस प्रकार के बयान देना ये महिला जगत का अपमान है। मैं कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। चलिए, तो पटवारी का बयान है और लाडलियों का अपमान है, सभी लोग इसकी निंदा कर रहे हैं और
ये बात भी कही जा रही है कि ये जो बयान दिया इसके मायने क्या है, क्यों आपने बोला, कौन सा आंकड़ा आ गया, कहां से आपके पास आंकड़ा आ गया, और आपने यदि कहा तो उसको बताने का मकसद क्या था। देखिए बहुत सारी चीजें हैं और जब कोई बात आती है, महिलाओं से जुड़ी हुई जब कोई बात आती है, तो ये बताने का मकसद और जिस तरीके से कह रहे हैं उस पर सवाल उठना लाजमी था। सीधे चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं चर्चा में। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी प्रियंका दुबे। प्रियंका जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल। शिम्पी जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं के एस शाइनी। के एस शाइनी जी आपका भी बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी बात है आज की इस चर्चा में मेरे साथ साथ तीनों महिलाएं हैं हमारे साथ, और महिलाओं का ही विषय भी है और ऐसे विषय पर है जिस पर बहुत सोचना पड़ेगा कि आखिरकार बयानों के क्या मायने हैं, क्यों कह दिया। और ये भी कहा जा रहा है कि कम से कम आज का जो खास दिन है इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। खैर, मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शिम्पी जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी आ रही है। शिम्पी जी, ये कहाँ से आंकड़े आए? देखिए कोई आंकड़ा है, रखा, बोला, ठीक है, पर जिस तरीके से कहा गया और जिस तरह से महिलाओं को लेके कह दिया, आप समझ रही है ना, मतलब मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा नशा करती हैं या शराब पीती हैं। ये सुन के सोच के ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश को कहाँ रखें हम। तो सबने वही सवाल उठाया। देखिए सत्ता पक्ष निंदा करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन सवाल ये भी आया कि ऐसा कौन सा आंकड़ा आया जिसके लिए आज इतनी बड़ी बात जीतू पटवारी को कहनी पड़ी। देखिए, प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में एक पढ़ी लिखी शिक्षित जनता भी रहती है और हर मसले को लेकर धर्म और आस्था के पीछे, नारी सम्मान के पीछे अपनी विफलताओं को उन्हें छुपाना नहीं चाहिए। जीतू पटवारी जी एक बहुत ही जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं और अगर कोई बात उठाते हैं तो वो हवा हवाई नहीं होती है। जहां तक बात है आंकड़ों की, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS ये एक सैंपल साइज सर्वे करता है। ये हम नहीं करते, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। अगर आप NFHS के आंकड़े देखेंगे तो उसके अंदर जो ईस्टर्न पेनिनसुलर स्टेट्स हैं उसमें मध्य प्रदेश का अलीराजपुर, वहां पे महिलाएं जो शराब का सेवन करती हैं दैट इज 53.2%। और ये स्टैटिस्टिक्स सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर किसी जिले में है तो वो अलीराजपुर के अंदर सर्वाधिक है। और जो मोहन यादव जी नारी सम्मान और नारी कल्याण की बात कर रहे हैं तो NFHS का डेटा 2015 एंड 16 में भी यही था। NFHS का डेटा 2019 एंड 20 में भी यही है। यदि धरातल पर उनके महिला कल्याणकारी योजनाएं इंप्लीमेंट हो रही होती तो इसके अंदर सुधार आता। आप ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट्स भी उठाकर देखेंगे और सिर्फ ये हम गवर्नमेंट एजेंसीज के हवाले से नहीं कह रहे हैं। कुछ समय पहले कुछ न्यूज चैनल्स के द्वारा, कुछ समाचार पत्रों के द्वारा भी ये कहा गया कि उड़ता पंजाब जो है वो पंजाब में नहीं है बल्कि देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश के अंदर है। और अगर जीतू पटवारी जी ने कोई बात उठाई है तो वो महिलाओं के अपमान के लिए नहीं उठाई है। हम खुद एक महिला हैं, आई एम एन एजुकेटेड डॉक्टर, और हमें ये पता है कि यदि महिलाएं शराब का सेवन करती हैं तो वो उनकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। और प्रदेश अध्यक्ष महोदय जीतू पटवारी जी के बयान के साथ हम बहुत ही मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कोई निंदनीय, कोई विवादास्पद बयान नहीं दिया है। ठीक है शिम्पी जी, एक छोटा सा सवाल आप ही से है, क्योंकि आपने अलीराजपुर का जिक्र किया। मैम, कई बार हमने देखा है बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी सी जगह होती हैं जहां पर पूजा पाठ के माध्यम से भी कहते हैं कि प्रसाद है तो उसको ग्रहण किया जाता है। समझिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। जहां तक अलीराजपुर की बात है तो वो एक, उसकी तो गिनती सबसे बैकवर्ड में आती है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अलीराजपुर को सेंटर पर रखकर हम पूरे मध्य प्रदेश में सवाल उठाएं, क्या ये ठीक होगा? हाँ, क्यों नहीं हम प्रश्न उठाएं। क्या अलीराजपुर मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है? एंड आई एम सॉरी, हम इस बात के साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि शराब को प्रसाद के रूप में बांटा जा रहा है। वो एक जनजातीय इलाका है और अगर वहां पर महिलाओं के अंदर ये चेतना नहीं आई है कि शराब ग्रहण करना, शराब का सेवन करना गलत है, तो इसके लिए भी मोहन यादव की सरकार जिम्मेदार है, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया है लेकिन शिक्षा को भी धरातल पर उतारा नहीं है। एंड सिर्फ अलीराजपुर की बात नहीं है, आप झाबुआ देख लीजिए, मंडला, डिंडौरी, शहडोल, अनूपपुर, जितने भी जनजातीय जिले हैं वहां पर आज यही स्थिति बनी हुई है।
और हम कहते हैं अगर एक जिले के अंदर भी ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये 2015 से 16 की रिपोर्ट से लेकर 2019-20 तक सेम स्थिति बनी हुई है। तो प्रश्न विपक्ष का सत्ता से ये है कि महिला कल्याण के नाम पर आप क्या कर रहे हैं, और क्या आपने कोई डी एडिक्शन प्रोग्राम्स चलाए? आप जो नशा मुक्ति कार्यक्रम चलाते हैं, अगर वो धरातल पर इंप्लीमेंट हो रहे होते तो आज रिपोर्ट्स कुछ और कह रही होती। लेकिन अलीराजपुर एक हॉटस्पॉट बना हुआ है, और ये मात्र मध्य प्रदेश का एक जिला नहीं बल्कि देश के अंदर प्रथम जिला आ रहा है। ये मोहन यादव सरकार के लिए शर्म की बात है। ठीक है, वापस आऊंगी। प्रियंका जी मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है मेरी? आवाज हाँ हाँ, पहुंच रही आपकी है? आवाज पहुंच रही है। प्रियंका जी, मैं तो इन सारे आरोपों का, इन सारी बातों का जवाब, क्योंकि शिम्पी जी ने भी बहुत सारी बातें कही हैं। देखिए, जी आया है, यदि कोई महिलाएं यदि ऐसा कर रही हैं तो जागरूकता होनी चाहिए। रही बात, सबने निंदा करी है, सत्ता पक्ष ने भी कहा, लेकिन शिम्पी जी जो बातें रख रही हैं उसका एक क्या जवाब हो सकता है, उसको लेकर क्या किया जा सकता है। और ये बात सही है, जितनी भी बैकवर्ड एरियाज हैं वहां पर तो ये चीजें बहुत समय से हैं, लेकिन उनको फिर भी लगता है कि यदि बहुत समय से भी हैं तो क्यों हैं। देखिए राखी जी, खोखले लोग, खोखली बातें और खोखले आंकड़े। जिस एनएफएचएस के रिकॉर्ड की ये बात कर रही हैं उससे इन्होंने रिकॉर्ड कॉल किया है और अभी तक उनने डेटा रिलीज नहीं किया है। दूसरी चीज, खुद एनएफएचएस इस बात का खंडन करता है कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार का रिकॉर्ड उन्होंने कोई भी जनरेट किया है। अब अलबत्ता अरुणाचल प्रदेश में 26.1% महिला कंजप्शन निकल करके आया है अल्कोहल का। मध्य प्रदेश का दूर दूर तक इससे कोई लेना देना नहीं, परंतु सस्ते लोग, सस्ती लोकप्रियता और सस्ता माध्यम, क्योंकि मालूम था आज तीज का व्रत है जो महिलाएं निर्जला रखती हैं, करवा चौथ जैसा व्रत जो महिलाएं निर्जला रखती हैं, निर्जला 11 का व्रत करती हैं, और आज पद्मावती का सबसे बड़ा जोहर जिसमें महिलाओं ने अपनी अस्मिता के लिए आग को गले लगा लिया था। उस दिन महिलाओं को अगर हम इस प्रकार से अपमानित करेंगे, कलंकित करेंगे, तो हम जो आज बैठे हैं इन जैसे टॉपिक के ऊपर, व्रत होने के बावजूद आज इन जैसे लोगों के लिए बहस करने का समय हमको निकालना पड़ा। तो ये बड़ा निंदनीय है कि एक छोटी सी तुच्छ सी राजनीति को उजागर करने के लिए इतना घटिया स्टेटमेंट दिया है जीतू पटवारी जी ने। और ये पहली बार नहीं है, उनकी खैर आदत है कभी रस और चाशनी महिलाओं में ढूंढने लग जाना, कभी जो है ये कहना महिला तो बिकाऊ होती हैं और पैसे लेके पोलके में रख लेती हैं। और उससे भी बड़ा दुखद हो जाता है कि एक महिला होकर के हमारी बहन जो है उनको डिफेंड कर रही है। मैं बहन से भी पूछती हूँ, मानते हैं जिला हमारे जो जमीनी स्तर पर परिवर्तन होने चाहिए, जो भी दिक्कतें हैं वो होने चाहिए और आपको पटल के ऊपर वो बातें उठानी भी चाहिए, परंतु उन बातों को उठाने के लिए एक ऑथेंटिक डेटा होना चाहिए। डेटा होने के साथ ही साथ उस परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए आपका एक विलिंग पावर होना चाहिए। परंतु आपके तो नेता प्रतिपक्ष खुद उत्पीड़न वाला काम करते हैं। हेमंत कटारे जी को देख लीजिए, चाहे उमंग सिंघार जी को देख लीजिए। तो आप लोग जिन समस्याओं की बात कर रहे हैं पहले घर से शुरुआत करिए ना, क्या समस्या है। और हम तो कहते हैं कि अगर वास्तविक तौर पे ऐसा गलत कहीं हो रहा है तो विपक्ष होने के नाते आपको ये विषय उठाना चाहिए, परंतु किसी स्थान विशेष के कारण, कुछ लोग विशेष के कारण, या हम कह सकते हैं किसी समाज विशेष के कारण पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं को उसमें शामिल कर लेना, और उसी मध्य प्रदेश जिसमें उनकी भी बहन बेटियां रह रही हैं, उनकी माँ भी रह रही है, हम पूरी महिलाओं पे सवाल खड़े कर दे, ये निंदनीय और घोर निंदनीय है। ठीक है प्रियंका जी, वापस आऊंगी। के शाइनी जी मुझे सुन पा रही हैं? जी जी बिल्कुल मैम, यहाँ तो देखिए, एक रिपोर्ट के आंकड़े बता रहा है, दूसरा उस रिपोर्ट का खंडन कर रहा है, और तीसरी सबसे बड़ी बात जो बैकवर्ड एरियाज को लेकर जो बात मध्य प्रदेश की महिलाओं पर आई है, इसका एक कंक्लूजन निकालिए। एक तो क्या है कि ये ऐसा विषय है कि जब भी कोई उससे जोड़ेगा और बात करेगा तो पूरे, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात आ गई, और जब पूरे मध्य प्रदेश की बात आएगी तो हम और आप भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये बड़ा सवाल है और सोचने की बात है कि हम किस तरह की बातें आज कर रहे हैं। देखा जी, आपको सारे पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों में नमस्कार। ये बहुत ही आपत्तिजनक बयान है जहां तक मेरा ख्याल है। जीतू पटवारी ने जो कहा है ये बहुत ही सेक्सिस्ट है। आप ये देखिए कि अगर कोई ट्राइबल बेल्ट में इस तरह के एक ट्रेडिशन है, वो उनका ट्रेडिशन है, और आप एक शराबी कहना और ड्रिंक्स लेना, ये दोनों में अंतर होता है।
जीतू पटवारी जी ने कहा है कि महिलाएं जो हैं वो ड्रग्स में जा रही हैं और शराबी हो रही। ये दोनों में बहुत अंतर है। आप ड्रग्स, शराब, शराबी, ये सारे जो टैग्स है आप महिलाओं के साथ जोड़ रहे हैं। आप देखिए कि पुरुष भी पीते हैं, आप महिला, मैं इसमें कोई धर्म से नहीं जोड़ रही हूँ, लेकिन आप सिर्फ महिलाओं को अलग करके उनके ऊपर इस तरह का टैग लगाना, और ये बहुत ही गलत बात है। और जहां तक इसका सवाल है, कोई सर्वे में इस तरह का कोई डेटा आया, कोई फैक्ट आया, तो मेरी नजर में तो अभी तक नहीं आया है। और मध्य प्रदेश को ये कहना कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा सेवन करती हैं और सबसे ज्यादा महिलाएं यहाँ पे करती हैं, तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ही कहीं से तथ्य भी गलत, फैक्चुअल भी गलत है, और एक तरह से एक जजमेंटल काइंड ऑफ स्टेटमेंट है जो कि महिलाओं के लिए बहुत आपत्तिजनक है। बिल्कुल ठीक है। अब लेकिन इसको करेंगे क्या मैम? बहुत सारे जगह से इसको ऐसे लिया गया है कि एक तो आज का दिन बहुत वो हो गया, इस समय पे बयान आना। मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, कोई कुछ बयान दे रहा होता है तो उसके पीछे का उनका मकसद क्या है? आप बता रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन आपका मकसद क्या हो सकता है? महज राजनीति के लिए तो मुझे नहीं लगता कि ये इतने बड़े दिग्गज हैं इस तरह की बात करें। आपको टीआरपी मिलता है, आपके बारे में चर्चा में आप आ जाते हो, तो महिलाओं को लेकर इस तरह के कमेंट करना, किसी भी तरह के कमेंट करना जो कि आपको एक तरह से लाइमलाइट पे ले आता है, तो मेरे ख्याल से इसमें जो है सारी जो महिलाएं हैं उनके ऊपर आप एक तरह से निशानी, सवाल निशान लगा देते हैं, उनको सबको एक ही ब्रैकेट में लाके खड़ा कर देते हैं। और ये हमेशा से रहा है, क्योंकि देखिए, आप ये देखिए कि सिर्फ ये वाले बयान की बात नहीं कर रही हूँ, पॉलिटिशियंस जो है इनके इस तरह के बयान से फिर आगे चल के महिलाओं को तकलीफ होती है, परेशानी होती है, वो समाज में निकल के कुछ भी करते हैं तो उनके ऊपर इस तरह के टैग लग जाता है जो कि बयान रहता है, और फिर उनको समाज में निकलना मुश्किल हो जाता है, उनको काम करना मुश्किल हो जाता है, उनके लिए मतलब इस तरह के कमेंट किया जाता है, तो हर तरह से उनको परेशानियां झेलनी पड़ती है जो ऑलरेडी एक तरह से दबाई जाती है हमारी सोसाइटी में महिलाओं को। वहां जब महिलाएं निकल के काम कर रही है, बराबरी में सब चीज कर रही हैं, तो वहां पे इस तरह का बयानबाजी पॉलिटिशियन को बहुत समझ के देना चाहिए। वरना जो जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जो एक तरह से हम कहते हैं विकास की तरफ जा रहे हैं, तो आप कहाँ जा रहे हैं? इस तरह के बयानबाजी करेंगे तो क्या महिलाएं साथ दे पाएंगी, आप इस तरह से काम कर पाएंगी? तो ये सब चीजें सोचनी चाहिए पॉलिटिशियंस को, और ये सिर्फ अपने एक छोटे से पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए नहीं बोलना चाहिए। ठीक है शिम्पी जी, बहुत सारी बातें आई यहाँ पर, और देखिए कोई चीज़ आई है जैसे ड्रग को लेकर अभी के शाइनी जी कह रही थी, हो सकता है, लेकिन उन दोनों चीज़ों में अंतर है। हम सिर्फ ये कह दें कि पूरी महिलाएं जो हैं वो नशे में संलिप्त हैं, या शराब का सेवन पूरे प्रदेश की महिलाएं करती हैं, या सबसे ज़्यादा उनकी संख्या है, ये अलग अलग चीज़ें हो गई जिस तरह से उन्होंने डिफाइन किया है। और अभी भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है आंकड़े ही गलत है, ये और एक बड़ा सवाल यहाँ। देखिए, हम बहुत ही सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहन ने जो कहा और पत्रकार महोदया ने जो कहा, हम उन दोनों के वक्तव्यों का स्वागत करते हैं। किंतु आप अगर ये कहते हैं कि आपने इसको टैग कर दिया है या महिलाओं को इससे काम करने में समस्या आती है, देन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप सिर्फ जीतू पटवारी जी के बयान को एक गलत डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं के शराब के सेवन से एक समस्या है या उनके अंदर ये जागरूकता नहीं है, तो इस मुद्दे को हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने उठाया है, जिसे एक गलत तरीके से डिफाइन नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात, अलीराजपुर और झाबुआ की जहां तक बात है, तो वहां पर मोहन यादव जी की सरकार 8-8 करोड़ के शराब के टेंडर कराती है। आप खुद ये कह रही हैं कि वो एक जनजातीय इलाका है जहां पर महिलाएं पुरुष उसे प्रसाद की तरह उसका सेवन करती हैं, तो क्या 800 और 900 रुपए की शराब की बोतलों का वो सेवन कर लेंगी? वहां से कॉरिडोर्स बने हुए हैं जहां से आपकी शराब जो है वो अवैध रूप से दूसरे अन्य राज्यों के अंदर जा रही है। साथ ही जहां तक ड्रग्स की बात है, तो महाराष्ट्र पुलिस और डीआरआई ने अभी हाल ही में कार्रवाई करी है। शहडोल के अंदर 300 किलो गांजा पकड़ा गया है। रतलाम के अंदर एक कार्रवाई हुई है ड्रग्स को लेकर। अगर ये सारे मुद्दे हैं, तो क्या इन मुद्दों को जीतू पटवारी जी नहीं उठाएंगे? और अगर आप इसे आस्था के पीछे, आप इसे प्रसाद के पीछे छुपाने दबाने का प्रयास करेंगे, तो हम इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हम खुद एक आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। हमने आदिवासी क्षेत्रों में बहुत काम किया है, और वहां पर यदि महिलाएं शराब का सेवन करती हैं, तो हमें उनके अंदर इस जागरूकता को पैदा करना पड़ता है, जो काम मध्य प्रदेश सरकार का है।
और जब वो महिलाओं की योजना के ऊपर ढोल पीटने लगते हैं, उसका जो सफलता और उसके पूरे श्रेय लेने का प्रयास करते हैं, तो अगर मध्य प्रदेश के अंदर कहीं पे कुछ विफलता है तो उसका श्रेय भी मोहन यादव जी के सिर माथे ही जाता है। ठीक है, और शिल्पी हमें जी। नहीं लगता है कि जीतू पटवारी जी ने किसी भी तरह से कोई गलत बात करी है। कुछ कहना चाह रही हैं केशवानी जी? हाँ, बोलिए। शिल्पी जी, मैं आपको बयान की तरफ ध्यान दिलाऊंगी। उनने ये कहा है कि आजकल मध्य प्रदेश में महिलाएं बहुत ज्यादा मतलब शराब पीने लगी हैं, उनका संख्या बढ़ गई है और वो ज्यादा पी रही हैं कंपेयर टू अदर स्टेट। तो वो आप ये जो ट्रेडिशनल है, ये ट्रेडिशन लोग बरसों से पी रहे हैं, वो तो आजकल की बात नहीं कर रहे हैं वो। शाइनी जी, ये आप क्योंकि पत्रकार जगत से आती हैं, हम दूसरे न्यूज चैनल पे बैठे हैं, हम किसी न्यूज चैनल को यहाँ पे कोट नहीं करना चाह रहे हैं। कुछ समाचार पत्रों के अंदर और न्यूज चैनल्स के अंदर ये न्यूज स्पष्ट लिखी हुई है, जहां पर लिखा है कि महिलाएं सर्वाधिक रूप से शराब का सेवन कर रही हैं। अगर प्रदेश अध्यक्ष किसी बात को कोट करते हैं तो वो हर चीज को नजर में रखकर सब चीजों के रेफरेंसेस को लेने के बाद कोट करते हैं। जहां तक आप डेटा की बात कर रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सम्मानित बहन एक तरफ ये कह रही हैं कि ये एनएफएचएस का डेटा है कि अरुणाचल प्रदेश सबसे टॉप पर आता है, लेकिन दूसरी तरफ वो इसी एनएफएचएस के आंकड़े को झुटला रही हैं, जहां पर अलीराजपुर को वो प्रथम स्थान पर रखता है। तो क्या ये विरोधाभास नहीं है? ठीक है, अगर एक सेकंड प्रियंका जी। हाँ, शिल्पी जी एक सेकंड रोक रही हूँ क्योंकि समय हो गया है। प्रियंका जी, इसका जवाब। देखिए, मैंने दोनों ही आंकड़ों के मामले में ये कहा कि अगर ये उसे करेक्ट मानती है तो एनएफएचएस खुद खंडन कर रहा है कि अभी तक ऐसा कोई निष्कर्ष उन्होंने नहीं दिया है जो इन्होंने डिमांड किया है। लेकिन जो पुराने आंकड़े हैं उसके अनुसार भी देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश निकल करके आता है। मैंने ये स्पष्ट किया था। अगर शिल्पी जी उसको बिलोंग करती हैं तो मुझे कंटिन्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको भी मान लीजिए। परंतु किसी जगह विशेष आप पूरे मध्य प्रदेश को उसके अंदर रख दे किसी एक व्यक्ति जगह के हिसाब से, तो अगर हम बात करें झाबुआ में, तो आपके कैंडिडेट ने 4 शादी को का ऑफर दिया था कि अगर मैं जीतता हूं तो मैं आदिवासी जो अंचल है वहां 4 शादी को वैलिड करवाऊंगा और उसका वो जो है प्राथमिकता से उस चीज को, तो क्या उससे महिलाओं का शोषण नहीं बढ़ता? उस परंपरा को वो आगे बढ़ा करके महिलाओं के साथ में गलत नहीं करते? क्या उनको अधिकारों का हनन नहीं होता? तो आप बताइए, क्या आप उसको भी सपोर्ट करेंगे? तो बेहतर होगा जो कुप्रथाएं हैं उनके ऊपर चर्चा की जाए और उसे खत्म करने के लिए जरूर कार्य किया जाए, परंतु उसके संदर्भ में आप पूरी महिला जो है उन्हें बोल दें कि मध्य प्रदेश में उन्होंने, अगर जीतू पटवारी जी को प्रॉब्लम थी तो उनको स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स बोलने चाहिए थे। जिस प्रकार से आप बोल रही हैं वो भी बोलते तो हम भी उस बात को समझते, परंतु पूरे मध्य प्रदेश को आज के दिनों पूरी मध्य प्रदेश की महिलाओं को कटघरे में लाना और ये कहना कि लाडली बहना के पैसों का उपयोग दारू पीने में कर रही हैं, ये कहां तक न्याय उचित है? मैं तो शिल्पी बहन से भी आग्रह करूंगी कि वो भी इस पे विचार करें और एक महिला होने के नाते इस बात का खंडन करें। चलिए, क्योंकि समय हो गया है, जो कुछ भी हुआ इस पर और कितना अपडेट आता है, क्या ये मामला ऐसे ही जाएगा? क्योंकि विरोध तो हुआ है, महिलाओं ने भी विरोध किया है, इस पर क्या होगा ये देखेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, पटवारी का बयान है, लाडलियों का अपमान है। क्योंकि अपमान इसलिए है, उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश का जिक्र कर दिया। देखिए, बैकवर्ड एरिया जितने भी हैं वहां पर महिलाएं शराब पीती हैं, अलग अलग मान्यताएं और प्रथाएं हैं उसके पीछे, लेकिन उन जगहों को लेकर आप यदि पूरे मध्य प्रदेश पर सवाल उठाएंगे तो जाहिर तौर पर आप घिरेंगे। रही बात आंकड़े की, तो भाई आंध्र प्रदेश यदि सबसे पहले है तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 0.6 और शहरी क्षेत्रों की हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 0.1 का रेशो आता है। ऐसे में हम कैसे कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की पूरी महिलाएं जो हैं सबसे ज्यादा नशा करती हैं या शराब का सेवन करती हैं? तो मुझे लगता है एक बार थोड़ा सा इन विषयों पर रिसर्च करें, पढ़ें, थोड़ा सा समझें, उसके बाद बयान दे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस तरह का बयान जहां तक महिलाओं को लेकर है वो उचित नहीं था। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।